हाँ दोस्तों, आइए गौर करते हैं। ये भी एक कहानी लेकर के आप तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि प्यार कैसे पूरा नहीं होता है। आजकल की जो नौजवान पीढ़ी प्यार करती है, तो एक कहानी छोटी सी जो हमें मिली है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। लला अमन, एक गांव में एक बहुत सीधा साधा लड़का था, बड़ा सज्जन था। हाँ, लेकिन देखो प्यार के चक्कर में पड़ के कहां से कहां तक पहुंच गया बेचारा। तो आइए गौर करते हैं। एक गांव की बात सुनो मेरे भ्रात सभा के भाई। बहुत गरीब परिवार से लड़का था, और जब धीरे धीरे सियाना हुआ तो आज वो लड़का सोचने लगा अपना परिवार हम कैसे चलाएं। तो भैया, एक गांव की बात सुनो मेरे भ्रात सभा के भाई। वो लड़का बहुत जवान रे के टम्पूरो चलाई। याद रखना मेरे भैया, जब वो लड़का धीरे धीरे सियाना हुआ है, और जब बच्चा सियाना होता है, जब घर में एक ही पुत्र था, लेकिन सारी घर की जिम्मेदारी उस बच्चे पर आ गई। सोचने लगा अब क्या करें। एक गांव की बात सुनो, सबको आज सुनाएंगे। लड़का बहुत जवान रे टम्पूरो चलाई। लेकिन भैया, एक दिन टम्पू चलाते चलाते एक शहर में पहुंच गया। करमवीर बड़े शहर में पहुंचा, लेकिन एक लड़की की जब नजर उस लड़के के ऊपर पड़ी, लेकिन देखने में प्रदेश बहुत सुंदर था। हाँ, लड़की की नजर पड़ी, मान ले सही, कहीं ना जाई, कहीं ना जाई। बन करो इशारा लड़का से के पास में लो बुलाई। बन करो इशारा बेटा से के पास में लो बुलाई। भैया याद रखना, जब वो लड़का एक बड़े शहर में पहुंचा, और जब शहर में पहुंचा तो लड़की की नजर उसके ऊपर पड़ी, और जब लड़की की नजर पड़ी, देखने में इतना सुंदर था भैया, क्या बताएं, कितना सुंदर था। अरे चेहरा चमके चंद्रमा सो भैया, ध्यान बिसर न जाए। बड़ी बड़ी अखियां अजबे ताकी, गोरे हते बमीरी गाल, गोरी गोरी भैया नरम कलैया। बड़ा सुंदर। और लड़की ने जब देखा, लेकिन हुआ क्या, कहते ना प्रेम न जाने कब किससे हो जाए। आंखों ही आंखों में सारा हो जाता है कभी कभी। अमन
क्योंकि दिल लगा गदी से तो परी क्या चीज है। हाँ, प्रेम का रोगी ऐसा है, याद रखना। हर चेहरा चमके चंद्रमा सो भैया जान बिसर नहीं जाए, सुंदर सूरत अयोध्या की जुल्फे रही लपेटा खाए, सुंदर सूरत अयोध्या की। भैया देखने में बड़ा सुंदर, और लड़की ने देखा, पास में बुलाया, लेकिन सीधा साधा भोला भाला लड़का नहीं समझ पाया। लेकिन वो लड़की जो थी वो बड़ी चंचल थी, चंचल स्वभाव की करमवीर। और ऐसी लड़की से भगवान करे हाँ किसी का प्रेम ना हो। उपदेश याद रखना। आज उस लड़की ने कहा हम तुम्हें बहुत चाहते हैं। हाँ, धीरे धीरे कहानी दूजी नई बनी एक। अब धीरे धीरे दोनों में प्यार बढ़ा, और प्यार बढ़ा तो प्यार इतना बढ़ गया करमवीर कहां बताएं, कहां से कहां तक पहुंच गया। अब तो एक दूसरे के बगैर चैन ही नहीं पड़ता है। एक दिन लड़का ने लड़की से कहा अगर जिंदगी में मैं रहूंगा तो आपके साथ हमेशा रहूंगा, और तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ में शादी कर लो। अगर शादी नहीं करोगी तो मैं क्या करूंगा। लड़की बोली क्या करोगे। तो लड़का कहता सुनो, अरे शादी न करी संगरे तो फांसी दे मर जाऊं। समझा केवल एक साल की मानो शादी करे तुम्हारे संग। केवल एक साल की मानो शादी करे तुम्हारे संग। जवाब दिया। लड़का कहने लगा तुमने शादी हमारे साथ में नहीं की तो मैं मर जाऊंगा, तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा। क्या? हाँ, और एक बात कही सुनो कि जो ना तुमने करी सगाई करमवीर तो खाए जहर मर जाऊंगा, मर जाऊंगा दैया तुम बिना नहीं जी पाऊंगा। जो ना तुमने करी सगाई तो खाए जहरो मर जाऊंगा दैया तुम बिना नहीं जी पाऊंगा।
तुमने करी सगाई, मैं अपने प्राण गमाऊंगा गमाऊंगा दैया, तुम बिना ना जी पाऊंगा दैया। याद रखना भैया, लड़का ने जब इतने शब्द कहे तो आज लड़की दिलासा देती है, चिंता न करो, 1 साल की बात है उपदेश, 1 साल के बाद में हम तुम्हारे साथ में शादी करेंगे। लड़का कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन वो बड़ी बेवफा लड़की थी। और आजकल के जमाने में भी कहना है, उनसे जो ज्यादा प्यार करते हैं ना, बिना सोचे समझे प्यार कर बैठते हैं, उन लोगों के लिए कहना है हमारा कि ऐसी लड़कियों से हमेशा सावधान रहें। लेकिन वो लड़की जो थी, उस लड़के को बर्बाद करने के पीछे लगी हुई थी। एक दिन लड़की ने लड़का से फोन लगाया और एक बात कही, सुनो। क्या बोला? एक दिन बोली लली, मान ले सही गिरायु चारी, लड़का से बोली बिटिया रे मोय लहंगा दियो लिवाई। भैया उपदेश, लड़की ने लड़का से कहा कि मेरी फ्रेंड की शादी है और मैं शादी में जाऊंगी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। लेकिन बेचारा सीधा साधा वो लड़का कहने लगा, मेरे पास में कहाँ रखे हैं। जवाब दिया, कुछ भी करो। लेकिन कहते हैं जब प्यार जाना हो जाए तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, वो लड़का अपने परिवार को पालता था, अपनी रोजी रोटी चलाता था टेम्पू चलाने के बाद। लेकिन क्या हुआ, देर नहीं की बेटा ने। एक दिन बोली लली, मान ले सही गिराई चारी, गिराई चारी, लड़का से बोली बिटिया रे मोय लहंगा दियो लिवाई। महाराज तेरे लड़का ने लगाई है और 20,000 को लेगा, तब के बिटिए बहाओ है। करमीर 20,000 रुपए कर्ज पे लिए बेटा ने, अपनी प्रेमिका के लिए 20,000 का लहंगा लिया। धन्य है ऐसे नौजवान, क्या बताएं। और 20,000 को लहंगा के बिटिया को दौगाई। याद रखना। लेकिन अब जब लहंगा दिलवा दिया, उसके बाद में भैया धीरे धीरे वक्त गुजरा, शादी तक बात पहुंच गई। अब धीरे धीरे उपदेश हुआ, क्या कहानी दूसरी बन गई। क्या कहानी बन गई? धीरे धीरे लड़की के घर वालों को पता चल गया, करमवीर। और जब घर वालों को पता चला तो क्या हुआ, होना क्या था। एक दिन बेटा ने लड़की से फोन लगाया, लेकिन हुआ क्या, कचू समय की बादी के टूटी गाज सुनो मेरे भाई। अरे लली ने कीनो फोन रे के दिल
की बात बताई। अरे कछु समय के बाद के टूटी गाज, सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई। बिटिया ने कीनो फोन रे के दिल की बात बताई। तुम छोड़ो मेरी आशा, ना हो निराश के करो सगाई, के करो सगाई। और होनहार की बात विपत्ति मडराई, और होनहार की बात विपत्ति मडराई। याद रखना भैया, लड़का समझ नहीं पाया कुछ। क्यों समझ नहीं पाया? हमारे साथ में क्या हो रहा है? अरे जब मिलो न मन को प्यारी, और बेटा समझ कछु नहीं पायो। अरे जब मिलो न मन को प्यारी, बेटा समझ कछु नहीं पायो। भैया बेवफा निकली लड़की, ना समझ सको वो बेटा बेवफा। अरे अब सोनू भय हैरान, लेटा समझ कछु नहीं पायो। कहना है भैया, बताया तो यहाँ तक जाता है। उस लड़की के चक्कर में वो लड़का बर्बाद हो गया, उसके साथ में शादी भी नहीं हुई, और लड़की ने अपनी दूसरी जगह सगाई कर ली। तो आजकल के नौजवान पीढ़ी से हमारा कहना है, बस यही शिक्षा है, प्यार करो लेकिन अमन सोच समझ के करना चाहिए। हाँ, अरे देखो मिलो न मन को प्यारी, बेटा समझ कछु नहीं पायो। और हाँ दोस्तों, हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, ये कहानी आप तक पहुंचाई है उपदेश स्टूडियो दत्तपुर के प्रबल सौजन्य से, जिसके प्रोपराइटर हैं बड़े भ्राता उपदेश यादव जी दत्तपुर से, और हमारा संगीत सजा रहे हैं ढोल कर रहो चटकाई है।
और अमन पेट कसौली बालो चिमटा रहो बजाई है। और क्षमा करें इस कहानी में कोई त्रुटि हुई हमसे। महाराज सुनाई लीला मैंने भरपूर, मेरी सभी नमस्त लियो भैया करियो माफ कसूर। भैया को करियो भजन दिन को मेला है, उपदेश